गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू आरसीटीजीटी एकेडमी। इस चैनल पे आज जो है नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रेलवे एक्सप्रेस, जिसमें हम जो है साइंस का मिक्स्ड सवाल करेंगे। एनसीईआरटी जो कि अभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम रेलवे में पूछा गया है, जो है यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। ये सेट 1 है। इस तरह से आपको 10 सेट दिया जाएगा, भयंकर वाला, बहुत ही भयंकर वाला सेट रहेगा। ठीक है, भयंकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है हमने सवाल को है खुद लिखा है। ठीक है, पेन, टैब, पेन से। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं किसी को दिक्कत है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो 2 के स्पीड से देख ले। अगर किसी को दिक्कत है तो भी देखे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये जो है वीडियो हमने बनाया है, और लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। यकीन मानिए, आपको जो है लगेगा कि हमने इस चैनल को टाइम देकर खराब नहीं किया अपना समय। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? सबसे पहला सवाल आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो अब सब स्मार्ट बनेंगे कि ये आप क्या क्या कौन सा सवाल लेके आ गए हो। सभी को पता है कि प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए आत्माराम पांडुरंग है, तो स्थापना कब हुआ था और उनके साथ और कौन कौन से पर्सन थे, आप नाम बताइए। ठीक है, अगर ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। आत्मा आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, अगर आप लोगों को प्रार्थना समाज की स्थापना पूछ जाए तो ये 1867 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनके साथ और कौन कौन था? तो एम जी रनाडे थे। और कौन थे? केशव चंद्र सेन। और कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगर किसी को ये इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया है, आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, ये सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड सवाल है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसमें ऑप्शन है, तो यह जो स्टेब्लिश किए थे, किस समाज की स्थापना किए थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन जो है? ब्रह्मो समाज के जो संस्थापक थे। और कब किए थे? 1828 ईस्वी में। ठीक है, आत्मीय सभा के भी संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? राजाराम मोहन राय। कब किए थे? 1814 से 1815 लगभग, यानी कि 1814 के मिड नवंबर दिसंबर और स्टार्ट जनवरी। ठीक है, अब राजा का टाइटल राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? तो राजा का टाइटल दिया गया था बाई अकबर द्वितीय। ठीक है, ये अकबर द्वितीय किसका था? अकबर द्वितीय किसका बेटा था? सन सन ऑफ, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, सन ऑफ अकबर द्वितीय किसका बेटा था। ठीक है, सबको पता चल गया। इस्टेब्लिश कब किए थे राजा राम मोहन राय? फिर से यहाँ पे जो है आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो ब्राह्मो समाज का है ना, भूल मत जाइएगा। ऐसे रिवीजन कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 ईस्वी में राजा टाइटल कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिया था। ठीक है, स्टेब्लिश प्रार्थना समाज कब स्थापना हुआ था? 1867 ईस्वी में। कौन कौन थे? एम जी रानाडे और केशव चंद्र सेन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी अगर नाम आ जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। आनंद मठ से ही जो है नेशनल वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया गया था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। कौन सा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, रिवोल्ट, ये जो आनंद मठ किस पे लिखा गया है? आनंद मठ किसके लिए लिखा, किस पर लिखा गया था? एक रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट कौन सा हुआ था? आप लोग थोड़ा मतलब सोच कर बताइए। ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। इस पे जो है बुक लिखा गया है आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा। सबको समझ में आ गया? अच्छा, स्वामी विवेकानंद का यदि बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म कब हुआ था? सबसे पहले आपको इनका बर्थ बताना है, डेथ बताना है। चलिए, ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जो स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का जो है इन्होंने स्थापना स्थापना किया था, यानी कि स्टार्ट कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। न्यूज़पेपर की स्थापना कौन की थी? कौन कौन सा न्यूज़पेपर था इनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी न्यूज़पेपर भी संस्थापक थे। प्रबुद्ध भारत। ठीक है, प्रबुद्ध भारत, ये इंग्लिश में था। अच्छा, इसका बंगाली क्या था? आप लोग इसका बंगाली जो है कमेंट में बताइएगा।
बुक्स कौन-कौन से लिखे थे? कर्म योगा, ठीक है? और राजयोग, कर्मयोग, राजयोग। इन्होंने एक स्पीच दिया था शिकागो में, ठीक है? सभी को पता है शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था। कब दिए थे? 1893 में दिए थे स्वामी विवेकानंद जी इन शिकागो में, ठीक है? इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है? रामकृष्ण परमहंसा। अच्छा, इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना कब किए थे? एक मंडली बनाए थे परमानंद सभा। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर बनवाया था, ठीक है? तो 1857 ईस्वी में। कहाँ बनाए थे? बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है? इस तरह से पढ़ना है आपको। अच्छा, इनके नाम पर एक रॉक मेमोरियल था, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक रॉक मेमोरियल है। ये कहाँ पे है? रॉक मेमोरियल ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सबको समझ में आया ये स्लाइड? अगला क्या कर रहा है? पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है? पट्टचित्रा एक पेंटिंग है, ठीक है? ये कब स्टार्ट हुआ था? पट्टचित्रा और किस जगह से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया बोल दिया तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ईस्टर्न इंडिया से उड़ीसा, मेन रूप से उड़ीसा में। उड़ीसा, अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो ये क्या है? ओल्डेस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओडिशा है पेंटिंग का, ठीक है? आर्ट ऑफ फॉर्म है। क्या है? पट्टचित्र आर्ट ऑफ फॉर्म है, एक कला का हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, अदर पेंटिंग फेमस की बात करते हैं तो एक होता है पाड़ पेंटिंग। क्या होता है? पाड़ पेंटिंग कहाँ है? ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। बर्ली पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये महाराष्ट्र से करता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कलमकारी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये आंध्र प्रदेश से करता है, ठीक है? थांगका पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये मतलब हेमिस लद्दाख को पता है आप लोगों को? यहाँ हेमिस फेस्टिवल एक मनाया जाता है, ठीक है? एक हेमिस फेस्टिवल करके मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, ठीक है? अराउंड बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। कौन सा है ये? एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है? पाड़ पेंटिंग कहाँ से? राजस्थान से। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से। कलमकारी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। थांगटा पेंटिंग कहाँ से? लद्दाख से। और ये पट्टचित्रा स्टाइल शैली जो कहाँ से था? उड़ीसा से बिलोंग कर रहा था, ठीक है? आर्ट ऑफ फॉर्म है, एक कहाँ का है? उड़ीसा का। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, चलिए। आठवां सवाल क्या कर रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ ना। कौन सा पेन ले लूं जिससे सबको दिखे? ठीक है, चलिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन। और अगला सवाल है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है ना, कब पास किया गया था? तो ये जो हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी में पास किया गया था, ठीक है? अब ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये जंगली यानी कि जंगली लाइफ के लिए, यानी कि जो भी जंगली जानवर जंतु होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पास किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अब एक होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? ये भी 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है? एक ये भी याद रखिएगा। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में कब पास किया गया था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं होगा, ठीक है? ये हमने गलत बता रखा है, 1972 ये होगा, ठीक है? और ये होगा 1986 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1986 में। कौन सा हो जाएगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब हुआ था? 1972 में। वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप कब बताइएगा, ठीक है? ये HW आपको रहा, कमेंट में जो है आपका इनका आंसर देना है, ठीक है? अच्छा, ये अगला सवाल। अच्छा, एक नोट्स कर लीजिएगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? इसमें बताइए कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल मिथाइल आइसो आइसोसाइनाइट हुआ था, ठीक है? मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। एक कंपनी जो जिसमें हुआ था, उस कंपनी का नाम क्या था?
कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या हुआ था? यूनियन कार्बाइड नाम था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड। चलिए, बहुत ही वीवीआई सवाल है। मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, सबसे यानी कि जब डाइजेशन हमारा होता है, मुख्य कार्य कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मुख्य कार्य होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जल, यानी कि जल का अवशोषण करता है। चलिए, स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेशन? ये माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ से? एनस के पास खत्म होता है। तो माउथ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेस्ट, यहाँ से लिख दीजिएगा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। कहाँ हो जाएगा? डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। ये एक सलेवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सलेवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है, एमाइलेज प्रोड्यूस करता है। कहाँ क्या चीज प्रोड्यूस करता है? एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, एमाइलेज। ये जो इसका कार्य क्या होता है? वर्क, इसका कार्य क्या होता है एमाइलेज का? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किससे तोड़ता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कहाँ थे हम? ये जो एमाइलेज था, किसको तोड़ता है? इसका कार्य क्या होता है? एमाइलेज का कार्य होता है कॉम्प्लेक्स, स्पेन चेंज कर लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करना, ठीक है, इनटू सिंपल। अच्छा, लीवर का कार्य क्या होता है? आप लोग बताइए, लीवर का कार्य क्या होता है? ये किस कलर का होता है? तो रेडिश ब्राउन होता है। आप लोग लीवर देखे हो? लीवर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। ये किस सेल से बना होता है? ये किस सेल से बना होता है? तो कुफर सेल से बना हुआ होता है। किस सेल से बना हुआ होता है? कुफर सेल से। और आगे कौन सा है? इसके बात कर लेते हैं ना, ठीक है। ये सिंटर मसल्स है। ये एक स्फिंक्टर मसल करके रहता है, ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स। अच्छा, स्फिंक्टर मसल यहाँ क्या कार्य होता है? ये जो होता है, इसके अंदर फूड जाता है, और ये अलाउ करता है फूड को गो इन स्मॉल इंटेस्टाइन को जाने के लिए। ये क्या करता है? अलाउ करता है कहाँ जाने के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे है, आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ये भयंकर वाला बढ़िया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आइज लाइक होता है, फिंगर लाइक। एक आपकी अंगुली ने है ना, उस तरह से होता है, फिंगर लाइक। कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉल्ड बिल्ली कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे, किस प्रकार का होता है? फिंगर लाइक। उसे क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। अच्छा, इसका वर्क क्या होता है? कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? पेन चेंज कर लेते हैं। इसका कार्य है, ये कार्य करता है, सरफेस को इंक्रीज करता है। सरफेस को इंक्रीज करता है किस लिए? फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि फूड ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है? और इसका लेंथ कितना होता है? ये जो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? 7 से 8 मीटर होता है, लंबा, सबसे लंबा होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य क्या होता है? ये एब्जॉर्ब वाटर, बोले थे ना शुरू में, ये एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सबको समझ में आएगा? अच्छा, एक एसिड होता है ना स्टमक में, स्टमक हमारा एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बनाता है? HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें लिख देता हूं मैं, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.6 होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, किल हार्मफुल, हमारे शरीर में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे मारना। किसका कार्य होता है? बैक्टीरिया का मारने का काम किसका होता है? HCl का होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? अच्छा, एक पेप्सिन नामक होता है ना, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या कार्य है? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को ब्रेक प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य है ब्रेक प्रोटीन
इंटू एमिनो एसिड। पक्का वाला समझ में आ गया? इतना आ गया ना। ये जो सारा पीडीएफ है आपको RCTGT एकेडमी पे जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, या फिर कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का क्या कार्य है? सबसे पहला बात, अगर गॉल ब्लैडर का कार्य क्या होता है तो चलिए देखते हैं। गॉल ब्लैडर का क्या होता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करना, बाइल जूस प्रोड्यूस करना, यानी कि ये स्टोर करता है, हेयर स्टोर करता है। इसका कार्य क्या होता है? गॉल ब्लैडर का कार्य क्या होता है? इसका वर्क होता है, ये फैट को तोड़ता है, बिग फैट को स्मॉल करता है, बिग फैट को स्मॉल करता है, स्मॉल वन। अच्छा, ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? पैनक्रियाज द्वारा प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाटिक जूस, सभी को पता है। अच्छा, इसमें टू इंजाइम्स होता है, टू इंजाइम्स कौन कौन से होता है आप लोग बताइए? टू इंजाइम्स होता है, कौन कौन सा इंजाइम्स होता है? तो इसमें होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। एक कौन सा होता है? लाइपेज होता है। अच्छा, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना, प्रोटीन टू एमिनो एसिड, प्रोटीन टू एमिनो एसिड। लाइपेज का कार्य क्या है? फैट टू फैटी एसिड, फैट टू फैटी एसिड। सबको समझ में आ गया? अगला क्या कर रहा है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का कार्य क्या है? सबसे पहले हम लोग जब डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, खाना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम लोगों को माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, जब भी सवाल किया जाता है कि खाना कहाँ से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कहते हो? माउथ से स्टार्ट होता है। चलिए माउथ से स्टार्ट करवा दिए। फिर कहाँ जाता है? ओसोफेगस, ग्रास नली में जाता है। कहा जाता है? ओसोफेगस, ओसोफेगस में आ गया। फिर कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है ना, स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य होता है। फिर कहाँ जाता है? रेक्टम में, बचा कार्य रेक्टम में होता है। उसके बाद जो भी बच गया, जो पच नहीं पाया, वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है? एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल काम करता है। सबको समझ में आ गया? तो चलिए अगला सवाल करते हैं, सबको समझ में आ गया होगा तो। यहाँ पे एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई व्यक्ति का, यानी जैसे आपका जो है मास, ठीक है, वेट नहीं कह रहा हूं मैं, मास 60 kg है। सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर आपका वेट मास 60 kg है। तो उसी, यानी कि आपका वेट ही चंद्रमा पर कितना होगा? तो सभी को पता है कि चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। किसका होता है? वेट का होता है। किसका होता है? वेट का होता है। मास जो होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। ये मास डिपेंड किस पे करता है? मास डिपेंड्स अपॉन द मैटर, नॉट ऑन ग्रेविटी। क्या क्या आप कहिएगा? जो है मास जो है डिपेंड ऑन द मैटर, मास किस पे डिपेंड करता है? मैटर पे डिपेंड करता है। और जो है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, नोट ए ग्रेविटी, नोट ऑन ग्रेविटी। अच्छा, तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 kg ही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मास 60 kg है तो चंद्रमा पर भी मास 60 kg होगा। अगर ये ग्रेविटी रहता तो ग्रेविटी रहता, काम करता वहां पे ग्रेविटी, ठीक है, और वेट दिया होता तो 1/6 हो जाता, 60 का 1/, कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन इस पे भी ग्रेविटी लगता 9.8 का, ठीक है, ये हो जाता। चलिए अब करते हैं, मास जो होता है ये डिपेंड्स ऑन द मैटर, ठीक है। मास किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ पे डिपेंड करता है। अब ग्रेविटी की बात करते हैं तो 1/6 कहाँ होता है? 1/6 ऑन द मून होता है। किसके तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास किस तरह से निकालते हैं, वेट किस तरह से निकालते हैं? मास मास इंटू ग्रेविटी,
मास है, उसके साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वेट हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट कितना होता है? वेट का एसआई यूनिट बताइएगा। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन। और इसका मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन्स लॉ बेस्ड ऑन, ये जो किस लॉ पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंड लॉ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि किस तरह से? एफ बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला स्लाइड क्या कर रहा है? अगला सवाल, साउंड नोट ट्रेवल इन, साउंड जो है किसमें गति नहीं करता है? तो हमने सवाल को यानी कि वीडियो थ्योरी में करा रखा है कि ये वैक्यूम में निर्वात नहीं करता है। साउंड को जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम नहीं रहेगा तो ये जो है ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इस तरह से देखिए, हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका साउंड हो गया, अंदर में मैग्नेट है, यहाँ पे साउंड आपका निकल रहा है। ठीक है, ये जो है वाइब्रेट करेगा, इस तरह से करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये रेयरफैक्शन रिलैक्स के काम पे करेगा और कंप्रेशन पे काम करेगा। ठीक है, किस पे काम करेगा? कंप्रेशन पे काम करेगा और रेयरफैक्शन पे काम करेगा। अब साउंड वेव, ये साउंड वेव को पोलराइज्ड नहीं करता है। ठीक है, साउंड वेव पोलराइज्ड नहीं हो सकता है, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये साउंड वेव पोलराइज्ड नहीं हो सकता है। पोलराइज्ड जो है हम लोग थ्योरी में करा रखा है, क्या होता है? ठीक है, लाइट वेव्स। अच्छा, लाइट वेव्स ये कौन सा वेव्स है? वेव है ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। इसको जो है ध्रुवीकरण कर सकते हैं, कैन बी पोलराइज्ड। क्या हो जाएगा? कैन बी पोलराइज्ड। अच्छा, ये जो है आपको साउंड इज द हाईएस्ट इन, बताइए ये साउंड इन द हाईएस्ट किस में हो जाएगा? तो अल्युमिनियम में हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है आवाज किस में करता है? अल्युमिनियम करता है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अल्युमिनियम का कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा हो जाएगा? बताइए। अच्छा, एशिया में बात करते हैं, ये मतलब इन इंडिया, इंडिया में अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा में हो जाएगा, ज्यादा होता है। अब वर्ल्ड में बात करते हैं यानी कि पूरा कंट्री में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ये उड़ीसा में, ये ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या अल्युमिनियम का और क्या होता है? अयस्क क्या होता है? अयस्क, अयस्क क्या होता है अल्युमिनियम का? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अच्छा, स्टील का एलॉय क्या होता है? स्टील किसका एलॉय है? आयरन प्लस कोबाल्ट प्लस निकेल। ये आप लोग वीवीआई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्टील इज द एलॉय ऑफ, स्टील इज एलॉय ऑफ, क्या क्या हो जाएगा? आयरन निकेल कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट निकेल हो जाएगा। अच्छा, स्पीड ऑफ साइंड सबसे ज्यादा कहाँ किस में होगा? पहले सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या कर रहा है? मोन्यूमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली। तो मोन्यूमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली कौन कौन सा हो जाएगा? एक जब बाबर बना रहा था, ये सब हो जाएगा। किससे बिलोंग करता है? तो मोन्यूमेंट्स रिलेटेड हुमायूं टॉम्स वही है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ही कहाँ है? दिल्ली में है। और कौन सी कोची कोची है बताइए? इंडिया गेट है दिल्ली में, इंडिया गेट। दिल्ली में अलाई दरवाजा, एक कौन सा हो जाएगा? अलाई दरवाजा। ठीक है। आया बुलंद दरवाजा कहाँ है? आप लोग जवाब दीजिए। तो बुलंद दरवाजा हमने एक सवाल किया अभी, जस्ट हमने किया बुलंद दरवाजा। चलिए, बुलंद दरवाजा हमको याद आ गया। तो बुलंद दरवाजा ये कहाँ है? आगरा में है बुलंद दरवाजा। आगरा किसके द्वारा हुआ था? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? जब गुजरात पे विजेता यानी कि विजय हासिल किया था, गुजरात विक्ट्री, गुजरात को जीता था अकबर द्वारा, तब जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1571 ईस्वी में कब किया था? 1571 में। किसको? बुलंद दरवाजा को। ठीक है,
ये आप लोग जो है याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी कब स्थापना हुआ था, किसने किया था और किसके द्वारा? तो ये अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा हुआ था। किसकी याद में? सबके यादें में बनाया गया था। तो ये मेमोरी ऑफ, किसकी याद में? मेमोरी ऑफ सलीम चिश्ती। किसके याद में? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती कौन था? अकबर का नवरत्नों में से एक था सलीम चिश्ती। अगर मनसबदारी, मनसबधारी बाई अकबर, मनसबदारी कब हुआ था स्टार्ट? 1571 में। अगला क्या करा है सवाल, हुमायूं टॉम्ब्स कहाँ है? तो बिल्ट बाई किसके द्वारा? हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी भाई? तो हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, ये हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। किसके, क्या थी ये? वाइफ थी किसका? हुमायूं का। एक थी बीगा बेगम। हाजी बेगम को ही बीगा बेगम नाम से जाना जाता था। ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, UNESCO, वर्ल्ड हेरिटेज। मुगल आर्किटेक्चर जो था, ये किस आर्किटेक्चर का स्टाइल था, यानी किस पे डिपेंड करता था? चार बाग। चार बाग स्टाइल था इसका, शैली था चार बाग। मुगल आर्किटेक्चर का शैल चित्र का किस प्रकार की शैली थी? चार बाग शैली थी। अल्लाही दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा को सीरी टाउन भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा को और किस नाम से जाना जाता है? सीरी टाउन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं मेड ए सिटी कॉल्ड, तो हुमायूं ने एक सिटी की स्थापना किया था जिसका नाम रखा था कौन? क्या नाम रखा था? दिन पनाह। क्या नाम रखा था? दिन पनाह। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो है आपको जो है आगे जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। क्यों? जब इसका जो है लाइक कितना हो जाएगा, इसका लाइक आपका 100 हो जाएगा, 100 पार हो जाएगा तो हम जो है इस कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और वीडियो जो है 500 व्यूज के प्लस जाना चाहिए। ठीक है, अब शेयर कीजिए दबा के जो है, तो इसका सीरीज जो है हम 10 सेट से बढ़ाकर 15 सेट कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सबका खैर।